1984 का वो दिन जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो गए। इस दिन जो हुआ, जिसने भी उस खबर के बारे में सुना, वो एक बार गीतो सन्न रह गया। ये वो दिन था जो गांधी परिवार के लिए एक बुरी खबर लिए इंतजार कर रहा था। किसी को नहीं पता था ये दिन इंदिरा की जिंदगी का आखिरी दिन होगा और उनका अपना ही सुरक्षा गार्ड उनके लिए काल साबित होगा। ये वो दिन था जिसने देश से लेकर विदेशों तक के राजनेताओं के पैरों तले की जमीन को खिसका दिया था और साथ ही अपने साथ कई सवालों को भी जन्म दे दिया था। सबसे बड़ा सवाल जो आज तक सबको सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिरकार इंदिरा ने उस दिन बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्सा राजनीतिका में, जहां हम बात करेंगे उस किस्से की कि आखिरकार 31 अक्टूबर को इंदिरा ने क्यों बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी। वो तारीख जब देश की प्रधानमंत्री का उनके ही सुरक्षा गार्ड ने कत्ल कर दिया। तब घड़ी में सुबह के 9 बज चुके थे, मगर सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच क्या हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति इस वाकये में कैसे आ गए, डॉक्टर ने मेकअप पर क्या बात की, और एक बड़ा सवाल ये कि इंदिरा ने उस दिन अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहन रखी थी। हर दिन की तरह सुबह 6 बजे सोकर उठी, योग और दूसरी एक्सरसाइज की, फिर ठंडे पानी से स्नान किया। मौसम कैसा भी हो, इंदिरा अपने योगाचार्य धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की सलाह के मुताबिक गीजर यूज नहीं करती थी। स्नान के बाद इंदिरा को अपना परिधान चुनना था। आज साड़ी चुनते कुछ ज्यादा वक्त लगा। मशहूर एक्टर, टीवी प्रेजेंटर पीटर उत्सिनोव को उनका इंटरव्यू करना था। इंदिरा ने इस मौके के लिए सूती साड़ी चुनी, हल्के केसरिया रंग की, काले बॉर्डर वाली। फिर उन्होंने नाश्ता निपटाया, हमेशा की तरह एक अदसे की ब्रेड, एक आधा बॉइल्ड अंडा, फल और दूध वाली कॉफी। इसके बाद इंदिरा के पर्सनल स्टाफ की महिला आकर उनका टचअप करने लगी। तभी उनके डॉक्टर कृष्ण प्रसाद माथुर भी आ गए। 1966 में इंदिरा पहली मर्तबा पीएम बने। तब से डॉक्टर माथुर हर दिन उनके पास आते थे स्वास्थ्य की जांच करने। मगर इंदिरा का स्वास्थ्य राजनीति में आने के बाद हमेशा बहुत अच्छा रहा। शरीर पर कभी अतिरिक्त चर्बी नहीं, खाने को लेकर किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं। इसलिए 60 पार करने के बाद भी उनको बुढ़ापों वाली ज्यादातर बीमारियां नहीं हुई थी। लेकिन प्रोटोकॉल था, इसलिए डॉक्टर माथुर को आना ही था। वो आते, दोनों इधर उधर की बातें करते। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि इंदिरा और डॉक्टर माथुर के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर बात हो रही थी। 31 अक्टूबर को डॉक्टर माथुर ने इंदिरा से अमेरिका की मशहूर मैगजीन टाइम के एक आर्टिकल का जिक्र किया। इसके मुताबिक उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन इंटरव्यू के पहले मेकअप से परहेज करते थे। जब डॉक्टर ये बोले तो इंदिरा का मेकअप चल रहा था। उन्होंने डॉक्टर माथुर की बात का प्रतिवाद करते हुए कहा कि मैगजीन में झूठ लिखा है। रीगन मेकअप भी करते हैं और कान में एक ईयरपीस भी लगाते हैं। जब किसी मुश्किल सवाल के जवाब में वो अटकते हैं तो बैकरूम में मौजूद उनके सहयोगी जवाब सुझाते हैं। डॉक्टर माथुर की इस जानकारी पर चकित हो गए। खिलखिलाहटों का दौर खत्म हुआ क्योंकि इंटरव्यू का वक्त हो चला था। इंदिरा निकल पड़ी इंटरव्यू के लिए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो वापस अपने बंगले पर कभी नहीं लौट पाएंगी और अपने सुरक्षा कर्मी पर भरोसा करना उन्हें इस कदर भारी पड़ेगा कि वो अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठेंगी। इंदिरा एक सफदरजंग के घर से निकली पैदल, क्योंकि उनके घर की दीवार से ही दफ्तर की दीवार लगी हुई थी। एक अकबर रोड, बीच में एक गलियारा, बस उसी को पार करना था। इंदिरा आधे रास्ते ही पहुंची। काली सैंडल में उनकी चाल थमी नहीं थी। एक तरफ आंचल लहरा रहा था, दूसरी तरफ उनका लाल कसीदाकारी वाला झोला। पीछे पीछे दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल मैडम के ऊपर छाता ताने हुए। उनसे कुछ फीट पीछे इंदिरा के निजी सचिव राजेंद्र कुमार धवन, उनके ठीक पीछे चपरासी और दारोगा। इंदिरा के पास शायद आधा या 1 सेकंड रहा होगा। वो चीखी, क्या कर रहे हो? तब तक गोली की तेज चीख ने आसमान छीन लिया। एक एक करके 5 गोलियां बेअंत ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से इंदिरा पर दागी। इंदिरा भी लकड़ी के उस छोटे गेट तक पहुंची ही थी कि सामने से दरोगा बेअंत सिंह नमूदार हुआ। बेअंत पिछले 9 साल से उनके सुरक्षा अमले का हिस्सा था। कई बार साथ में विदेश भी गया था। कुछ महीने पहले उसे पीएम की सिक्योरिटी से एडवाइजर और पूर्व रॉ चीफ RN काव के कहने पर हटा दिया गया था। लेकिन बेअंत ने सीधे मैडम से अपील की। धवन साहब और इंदिरा ने उसके ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल कर दी। इंदिरा का कहना था कि मुझे अपने 6 सुरक्षा कर्मचारियों पर पूरा भरोसा है। भरोसे का सवाल इसलिए उठ रहा था क्योंकि 5 महीने पहले ही ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। इंदिरा ने बेअंत को देखा और समझ गई कि अब सरदार जी नमस्ते करेंगे। इंदिरा ने बेअंत के नमस्कार की मुद्रा में आने से पहले ही हाथ मोड़ लिया, मगर बेअंत ने हाथ नहीं मोड़े बल्कि तान दी सर्विस रिवॉल्वर समेत। अब वो बात कि आखिर इंदिरा ने क्यों नहीं पहनी बुलेट प्रूफ जैकेट, चलिए बता दें। अभी सन्नाटा घास पर पसरा भी नहीं था। इंदिरा का शरीर अभी घास पर पूरी तरह थमा नहीं था कि तभी एक और सुरक्षा में तैनात सिपाही उनकी तरफ लपका। 22 साल का सतवंत सिंह, जो आतंकवादियों का केंद्र बन गए गुरदासपुर से आता था।
आज उसने दस्त का बहाना कर भीतरी हिस्से में अपनी ड्यूटी लगवाई थी। गोलियों की आवाज सुन वो करीब आया और अपनी स्टेन गन इंदिरा की तरफ तानी। उसके बाद बंदूक पर कमजोर पड़ रहे थे पसीने के चलते, मगर तभी बेअंत सिंह चीखा, ओए चला गोली। सतवंत ने मैगजीन की 25 की 25 गोलियां प्रधानमंत्री की दिशा में दाग दी। सचमुच कैसी होती है जिंदगी, सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, दिन भर के सारे काम वैसे ही चल रहे होते हैं, लेकिन ये किसी को पता नहीं होता कि अगले ही पल मौत मुंह खोले हमारा इंतजार कर रही है और किसी और ही दुनिया में ले जाने। आज इंदिरा गांधी ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। उन्हें लगा कि कौन सा बाहर जाना है, घर और दफ्तर ही रहना है। उन्हें लगा कि जैकेट पहनने से कैमरे के सामने वो अच्छी नहीं दिखेंगी। उन्हें लगा कि अपने सुरक्षा कर्मियों के बीच वो पूरी तरह सुरक्षित है। सब लोग यहीं रह गए। इंदिरा को सोनिया गांधी और धवन एम्स ले गए, जहां डॉक्टर कुछ घंटों तक नाकामयाब कोशिश करते रहे। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप कम था। लोगों से अपील की गई, इतने लोग आ गई कि अस्पताल के गेट बंद करने पड़े, पर कोई फायदा नहीं। बंगाल में चुनावी दौरे पर गए बेटे राजीव गांधी को मौत की खबर कर दी गई। एक मौत और हुई थी, उस आदमी की जिसने इंदिरा को मारा था, बेअंत सिंह। फायरिंग के ठीक बाद उसने अपनी पिस्तौल फेंक दी, बोला मुझे जो करना था मैंने कर दिया। बाहरी गारद में तैनात आईटीबीपी के जवानों ने उसे दबोच लिया था। सतवंत सिंह को भी बाद में खबर आई कि बेअंत ने भागने की, हथियार छीनने की कोशिश की। उसी धरपकड़ में उसे गोली लग गई और वो मौके पर ही मारा गया। सतवंत और एक और साजिश करने वाले शख्स केहर सिंह को कुछ बरस बाद फांसी दी गई। किस्सा राजनीति का में अगर आप किसी और किस्से के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल SPN9 न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।